अंकों से पास हो गई है। पहली बार परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के आरोपों के बाद दोबारा परीक्षा कराई गई और इस बार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को कराई गई। कुल 60,244 रिक्तियों के लिए 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा विश्व की सबसे बड़ी पुलिस परीक्षा है। इस परीक्षा को शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासन को बधाई दी है और परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे कड़ी सुरक्षा। सुरक्षा नहीं थी भी, इसलिए नहीं हुआ पेपर लीक। पेपर लीक रोकने का योगी मॉडल सफल। योगी मॉडल की सफलता पर एक और मुहर। कल तक जिस एग्जाम को लेकर प्रदेश भर में हायतौबा मची थी, शनिवार को वही एग्जाम बिना किसी हायतौबा के संपन्न हो गया। योगी सरकार की फुल प्रूफ प्लानिंग और वर्कफोर्स का ही असर था कि इस बार कोई परिंदा भी पर नहीं मार सका। सीएम योगी ने पल पल की मॉनिटरिंग करते हुए ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी का ऐसा जाल बुना जिसे किसी भी मुन्ना भाई के लिए तोड़ पाना मुश्किल साबित हुआ। सरकार ने 60,244 कांस्टेबल पद के लिए परीक्षा का आयोजन किया, जिसके लिए 67 जिलों में 2,385 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 5 दिनों में 10 पाली में परीक्षा संपन्न कराई गई। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक पहचान के बाद ही एंट्री दी गई, जिसके लिए आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट का मिलान कराया गया। इस बार निजी स्कूल, कॉलेज में परीक्षा सेंटर नहीं बनाए गए, बल्कि सिर्फ सरकारी स्कूल, कॉलेज में ही परीक्षा केंद्र बनाए गए। हर परीक्षा केंद्र पर सघन जांच के साथ सीसीटीवी कैमरे से निगरानी का इंतजाम किया गया। इतना ही नहीं, 24 अभ्यर्थियों पर एक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। हर परीक्षा केंद्र पर 3 लेयर निगरानी के इंतजाम किए गए। पेपर लीक से बचने के लिए भी सरकार ने फुल प्रूफ इंतजाम किए। लगातार बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर इस बार सीएम योगी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि नकल माफियाओं के पसीने छूट गए। परीक्षा केंद्रों पर ऐसी व्यवस्था की गई जिसे भेदना मुन्ना भाइयों के वश में नहीं रहा। पेपर लीक और सॉल्वर गैंग के आरोपियों पर पहले ही शिकंजा कस दिया। इसके अलावा प्रश्न पत्र की छपाई से लेकर रिजल्ट तैयार करने में भी सावधानी बरती गई, जिसके लिए अलग अलग 4 एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। जहां कुछ गड़बड़ी की आशंका थी, वैसे चिन्हित हॉटस्पॉट्स पर ड्रोन कैमरों से निगरानी के अलावा परीक्षा केंद्र के आसपास एसटीएफ, लोकल पुलिस, क्राइम ब्रांच को एक्टिव किया गया। वहीं सभी पुलिस कंट्रोल रूम को भी सुपर एक्टिव मोड में रखा गया। इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के हौसले के साथ खिलवाड़ करेगा, उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों से 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे। बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों के अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। दूसरे राज्यों से परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने भी सुरक्षा और व्यवस्था की तारीफ की। पुलिस प्रशासन द्वारा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जी की जो व्यवस्था की गई थी वो बहुत अच्छी थी। कड़ाई से अच्छे तरीके से पेपर हुआ है। उम्मीद रहेगी कि इस बार जो है निष्कर्ष अच्छा ही निकलेगा। सरकार के फुल प्रूफ इंतजाम के बावजूद कहीं कहीं कुछ लोगों ने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की। ऐसे 48 मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 56 लोगों को गिरफ्तार किया है। जाहिर है कि 2 चरणों में हुई पुलिस परीक्षा में योगी सरकार ने बता दिया कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की चाहत में लग जाती है। हुआ भी यही। सरकार ने अपने वादे को पूरा किया और परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने में सफल रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। और अब रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का, जो कि उधम सिंह नगर से आ रही है। फेसबुक से पुलिस कप्तान को जान से मारने की धमकी दी गई है। मैसेज वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस। बड़ी खबर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर पोस्ट किया मैसेज। पंतनगर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है सीओ का।
देखिए, कल एक फेसबुक पोस्ट संज्ञान में आई थी जिसमें एक यूजर है अभिषेक मिश्रा, उनके द्वारा एसएसपी उधम सिंह नगर के लिए एक पोस्ट किया गया था आपत्तिजनक, और उसमें उनके द्वारा जो कुख्यात गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उसका भी नाम लिया गया था। तुरंत पुलिस द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया और इसमें साइबर सेल द्वारा एक विस्तृत जांच कराई जा रही है कि आखिर इस यूजर हैंडल के पीछे आखिर कौन है। इसमें अभी जांच प्रचलित है और इसी के साथ साथ ये भी पता चला है कि ये जो यूजर है अभिषेक मिश्रा, ये पंतनगर का निवासी है और फिलहाल पुलिस टीम इसकी खोजबीन पे जुटी हुई है। इससे पहले कि बहराइच के भेड़िए